मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन माँ को क्या पता, जो चीजें हमारे अंदर हैं वो जंगल से ज्यादा अंधेरी होती हैं। आकाश गांव का सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो हमेशा कहीं और देखता हो, कुछ ऐसा जो औरों को नहीं दिखता। वो अक्सर खुद से बातें करता। गांव वाले कहते ये पगला गया है, लेकिन माँ बस चुप रहती, क्योंकि माँ जानती थी आकाश कुछ देखता है। वो रात को छत पर बैठा रहता, चांदनी में उसकी आंखें चमकती थीं, और हर बार जब हवा चलती वो एक नाम सुनता, आकाश, आकाश। पर वो आवाज बाहर से नहीं आती थी, वो आवाज उसके अंदर से आती थी। वो जंगल के रास्ते पर था अकेला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। हर कदम पर उसे लगता पीछे कोई है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। टॉर्च की रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो रही थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। फिर अचानक एक परछाई उसके सामने आई। एक लड़का, उसी की तरह दिखने वाला, उसी की आवाज, उसी की आंखें। तू कौन है? आकाश ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं तू ही हूं, लेकिन जो तू छुपा रहा है मैं वही हूं। पेड़ हिलने लगे, जैसे सब फुसफुसा रहे हों। एक औरत की हंसी जंगल में गूंज उठी। सफेद साड़ी पहने एक आकृति हवा में तैरती हुई आई, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। जब पास आई तो आकाश चिल्ला उठा, क्योंकि वो चेहरा उसका खुद का था। अंतहीन लड़ाई। अचानक चारों ओर आकाश ही आकाश थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। वो सब उसे घेरने लगे। तू अब वापस नहीं जाएगा, तू अब हमारा हिस्सा है, तू अब सिर्फ आकाश नहीं है। और फिर सब अंधेरा हो गया। गांव वालों को जंगल में आकाश का टूटा हुआ चश्मा, एक पुरानी डायरी और जमीन पर खून के निशान मिले। डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, मैं ही था और मैं ही नहीं था, मैं अब इस जंगल का हिस्सा हूं, या ये जंगल मेरा हिस्सा बन गया है। आकाश कभी नहीं लौटा, लेकिन लोग कहते हैं जो भी अकेले जंगल जाता है उसे कोई आवाज बुलाती है, और जब वो लौटकर नहीं आता तो वहां एक और आकाश पैदा हो जाता है।